अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास कैलकुलस एस एन यूसुफ की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, शो दैट द लाइंस एल और एम दो लाइन्स से दी, कह रहे हैं कि बस शो करें कि दोनों लाइन्स जो है वो पैरेलल है। मतलब दोनों लाइन्स के जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे तो हम कहेंगे दोनों लाइन्स पैरेलल है। ठीक हो गया। लेकिन उसके लिए हमें सारा लाइन एल के लिए भी और लाइन एम के लिए भी, दोनों के लिए इलेदा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसे दोनों को सॉल्व किया जाएगा। ठीक हो गया। हमारे पास लाइन एल जो है उसमें हमारे पास दो इक्वेशन दे दी, एक्स प्लस 2y माइनस जी माइनस 7 इक्वल 0 और y प्लस जी माइनस 2x माइनस 6 इक्वल 0। ये दोनों लाइन्स जो है इनको पहले हम सॉल्व करेंगे। इनके दोनों के डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ x प्लस 2y माइनस जी माइनस 7 इक्वल 0, इसे 1 कह दिया। आर a1 इक्वल 1, b1 इक्वल 2, c1 इक्वल -1। ठीक हो गया। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, अब इसकी सेकंड में जो दी गई है इसे अरेंज करके लिख लेते। पहले एक्स वाई लिख लेते, -2x प्लस वाई प्लस जी माइनस 6 इक्वल 0, इसे इक्वेशन 2 कह दिया। आर a2 इक्वल -2, b2 इक्वल 1, c2 इक्वल 1 आ गया। ठीक हो गया। दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एल आर L1 M1 N1। इसे 1 क्यों कहा है? क्योंकि वो आगे एम के भी लिखने हैं ना, तो फिर वो दोनों सेम ना हो जाए, इसलिए मैंने L1 M1 और N1 का नाम दे दिया इन्हें। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया डायरेक्शन को साइंस। तो अब हमारे पास देखेंगे, इसके लिए पहले देखें, ये लाइन 1 के लिए है और ये लाइन 2 के लिए। अब यहाँ से लाइन पास हो रही है, जो हम लाइन एल है, ये लाइन एल है। ठीक हो गया। अब इस लाइन की इसकी नॉर्मल लाइन और इसकी नॉर्मल लाइन, वो इस लाइन की तो हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी ना। सेम उसी एम के लिए भी सेम इसी तरह होगा कि दोनों की जो नॉर्मल लाइन होगी वो इसकी परपेंडिकुलर होगी एम के। ठीक हो गया। जब परपेंडिकुलर होगी तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज है दोनों के, मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और इसके आपस में प्रोडक्ट का सम इक्वल 0 होगा, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का भी एल के साथ की डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम इक्वल 0 होगा। ठीक हो गया। एल इज परपेंडिकुलर टू दी नॉर्मल लाइन ऑफ 1 2, 1 और 2 की जो नॉर्मल लाइन है उसके परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या होगा, a1 L प्लस b1 M प्लस c1 N इक्वल 0। तो इससे हमारे पास क्या लाइन आएगी, 1 2, a1 की वैल्यू 1, b1 की 2 और c1 की -1, और lmn की जगह L1 M1 N1 लिखेंगे हम, पुट करते हैं। तो ये आ जाएगी 1 L1 प्लस 2 M1 माइनस N1 इक्वल 0। अब इसी तरह इसको लेंगे, a2 L प्लस b2 M प्लस c2 N इक्वल 0। तो ये आ जाएगा -2 L1 प्लस M1 प्लस N1 इक्वल 0। अब L1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, M1 की वैल्यू फाइंड करनी है और N1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम जिस तरह पहले फाइंड करते थे, 2 माइनस माइनस प्लस 1, 1 -2, अब इनको करेंगे 1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा L1 ओवर, ये प्लस था 3, M1 ओवर, ये आ जाएगा 1, N1 ओवर, ये आ जाएगा 5। ये हमारे पास क्या आ गए हैं, 3 1 और 5 आ गए हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास 3 1 और 5 डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल आर 3 1 5, इसकी डायरेक्शन रेशियोज आ गई। अब हम m जो है लाइन, उसकी डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करते हैं। दोनों की जो डायरेक्शन रेशियोज होंगी उनको आपस में प्रोपोर्शनल प्रूव करेंगे, या इनको प्रोपोर्शनल बता देंगे, तो फिर वो लाइन शो हो जाएगी दोनों पैरेलल हैं। अब इसके लिए करेंगे डायरेक्शन रेशियोज इसकी और इसकी लिखनी है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 3x प्लस 6y माइनस 3c माइनस 8 इक्वल 0, इसे 3 कह दिया। आर a3 इक्वल 3, b3 इक्वल 6, c3 इक्वल -3। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ
अब इसकी लिखेंगे 2x माइनस वाई माइनस z इक्वल 0, इसे 4 कह दिया, r a4 2 b4 -1 c4 -1। ठीक हो गया, ये सीखिए, ये आ गई। और डायरेक्शन उसी तरह जिस तरह एल की लिखी है डायरेक्शन को साइन, तो हम एम के लिखेंगे डायरेक्शन को साइन ऑफ एम आर। अब L2 M2 और N2 हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये जो लाइन L है वो लाइन 3 और 4 जो है उसकी नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, इनके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, मतलब M के डायरेक्शन रेशियोज जो है वो N1 के साथ, 3 के साथ भी और 4 के साथ भी उनके प्रोडक्ट का सम किसकी इक्वल आएगा, 0 की इक्वल। जैसे हमने L के लिए किया है वैसे ही M के लिए होगा। A3 मतलब हमें डायरेक्ट करें, जिस तरह वो फॉर्मूला बनाया था, यहाँ फॉर्मूला नहीं बना रही। इस 3 को L3 6 M2 और -3 N3, 3 L2 प्लस 6 M2 -3 N2 इक्वल 0। उसी तरह अब इसके लिए लिखेंगे 2, नीचे लिख देती हूँ, 2 L2 माइनस M2 माइनस N2 इक्वल 0। अब L2 M2 और N2 की जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ये आ जाएगा -6 -3, ये आ जाएगा -3 प्लस 6, इसे करेंगे तो आ जाएगा -3 -12। तो L2 ओवर आ जाएगा -9, M2 आ जाएगा -3 और N2 आ जाएगा हमारे पास -50। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक हो गया। शो दैट द लाइंस L और M दो लाइन्स थी, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है। उसमें हमने पैरेलल शो करवाया था L और M को, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर करवाना है। पैरेलल में क्या किया था कि दोनों L और M के जो डायरेक्शन रेशियोज थे वो आपस में प्रोपोर्शनल प्रूव कर किए थे। और इस परपेंडिकुलर में क्या करेंगे कि L और M के जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आएंगे उनकी प्रोडक्ट का सम इक्वल 0 आएगा। तो हम कह देंगे कि वो जो लाइन L और M है वो परपेंडिकुलर है। सेम उसी तरह डायरेक्शन रेशियोज वगैरह सेम उन्हीं स्टेप्स पे हमने सॉल्व करना है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ x प्लस 2y -1 इक्वल 0, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। r a1 इक्वल 1 b1 इक्वल 2 और c1 इक्वल 0, क्योंकि z दिए ही हुआ इसलिए कोफिशिएंट 0 आ गया। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2y माइनस c माइनस 1 इक्वल 0, इक्वेशन 2 कह दिया। इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है, a2 इक्वल 0 है क्योंकि x नहीं है, b2 इक्वल 2 और c2 इक्वल -1 आ गया। ठीक हो गया। लेट डायरेक्शन को साइंस ऑफ L R L1 M1 N1। ठीक हो गया। तो ये आप परपेंडिकुलर है, L इज परपेंडिकुलर टू दी नॉर्मल ऑफ 1 and 2। 1 और 2 की जो नॉर्मल लाइन है उसके परपेंडिकुलर है। तो क्या करेंगे, इनकी डायरेक्शन रेशियोज जो है 1 की डायरेक्शन रेशियोज और ये जो है हमारे पास ये इनके प्रोडक्ट का सम इक्वल 0 होगा, और इसी तरह इसके और इसके प्रोडक्ट का सम जो है वो पास में इक्वल 0 होगा। 1 को L1 से करेंगे, डायरेक्ट लिख रही हूँ L1, 2 को M1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2M1, 0 को N1 से करेंगे 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, इक्वल 0 आ गया। ठीक हो गया। अब दूसरी करते हैं, 0 को L1 से करेंगे तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी को हम करेंगे तो हमारे पास ये तो 0 लिख देती हूँ प्लस 0 M1। ठीक हो गया। ये 0 M1, ये आ जाएगा 2 M1 प्लस -1 को N से करें तो -N1 इक्वल 0। अब इन दोनों से L1 M1 और N1 की वैल्यूज जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। 2 को इस करेंगे तो -2, इसको करेंगे तो 0 हो गया। माइनस इसको इससे करेंगे -1, इसको इससे करेंगे 0, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ +1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब N1 करें, N1 कोफिशिएंट लेंगे, 2 को 1 से करेंगे 2 आ गया, 2 को 0 से करेंगे 0। तो ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गई। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L R -2 1 2। ठीक हो गया। L की डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास -2 1 और 2 आ गई। ठीक, अब हम सेम इन्हीं स्टेप्स पे इक्वेशन M जो है उसी को सॉल्व करेंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0, R A3 इक्वल 1 B3
इक्वल -1 और C3 इक्वल 0 क्योंकि Z की वैल्यू नहीं दी हुई। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ x माइनस 2Z माइनस 3 इक्वल 0 आर, इसे इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। A4 इक्वल 1, B4 इक्वल 0 और C4 इक्वल -2 क्योंकि y की वैल्यू नहीं दी थी। उसी तरह जिस तरह उससे लेट किया था, लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ M R L2 M2 N2, ठीक हो गया। M इज परपेंडिकुलर टू दी नॉर्मल ऑफ 3 और 4 की लाइन जो इनकी नॉर्मल लाइन जो उसके परपेंडिकुलर है। तो उसी तरह L1 को L1 L2 से, -1 को M2 से, और इसको इसी तरह इनको प्रोडक्ट का सम, दोनों की प्रोडक्ट का सम इक्वल 0 को जिस तरह उधर किया था, तो हमारे पास आ जाएगा L2 माइनस M2 प्लस 0 N2 इक्वल 0। अब इसके साथ करेंगे L2 प्लस 0 M2 माइनस 2 N2 इक्वल 0। L2 M2 N2 की वैल्यूज़ निकालेंगे। ये आ जाएगा -2, तो ये 0 हो गया, सॉरी +2। अब इसके साथ करेंगे माइनस, ये आ जाएगा -2 और ये 0 हो जाएगा, -2 और ये +2 बन जाएगा। अब इसको इसके साथ करेंगे 0, इसको इसके साथ करेंगे +1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 to 1 डायरेक्शन रेशियोज आ गई। एल की डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L आर 2 to 1। तो दोनों को परपेंडिकुलर शो करवाना है। परपेंडिकुलर शो करवाने के लिए क्या करते हैं कि दोनों लाइन्स जो इनकी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, उनका प्रोडक्ट का सम किसके आता है, इक्वल 0 के। इसका डायरेक्शन रेशियो -2, उसका पहला डायरेक्शन रेशियो 2 है, 2 -2 2। इसका सेकंड वाला 1 है, उसका सेकंड वाला 2 है, 1 2। इसका थर्ड वाला 2 और उसका थर्ड वाला 1 है, इक्वल 0। प्रोडक्ट का सम इक्वल 0। ये -4 +2 इक्वल 0, 2 और 2 प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो गया, 0 इक्वल 0। तो इसका मतलब L और M जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। ये प्रूव करना था। सेम क्वेश्चन नंबर 3 जो था, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 किया। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक फाइंड करनी है। ये वो आगे लाइन थ्रू द पॉइंट 1 2 3, एक पॉइंट है, इसे हम अगर लेट कर लें पॉइंट P है, जो इस पॉइंट P में से गुजरे, एंड पैरेलल टू दी लाइन, और इस लाइन के पैरेलल है। ये मतलब ये लाइन जो है L, इसे लाइन L कहते हैं, इसके पैरेलल है। ये दो इक्वेशंस दी हैं, तो इसका मतलब इसके दो प्लेन्स जो है वो इस तरह से कुछ बनेंगे, ठीक हो गया, कुछ इस तरह से बनेंगे, ठीक हो गया। अब हमने ये इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी जो इस लाइन के पैरेलल है, और ये पॉइंट जो है P इसमें से वो पास करती है। अब देखिए ये और ये जो है, इसे 1 कह देते, इसे 2 कह देते, मतलब ये 1 और ये 2 है। अब इसकी जो नॉर्मल लाइन है और इसकी नॉर्मल लाइन दोनों इसके भी परपेंडिकुलर होगी और इसके परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर होगी ना। उसके अकॉर्डिंग हम जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक सॉल्व किए, सेम उसी तरह इसे सॉल्व करना है हमने। डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे। ये एक्सरसाइज तकरीबन जो है वो सेम ही है इनके क्वेश्चन, जिस तरह हमने पहले अब तक 4 क्वेश्चन किए उनकी तरह ये तकरीबन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 5 इक्वल 0, इक्वेशन 1। तो इसके क्या आएंगे, a1 इक्वल 1, b1 इक्वल -1, c1 इक्वल 2। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 3x प्लस वाई प्लस z प्लस 6 इक्वल 0, इसे 2 कह दिया। उसके क्या आ जाएंगे, a2 3 आ जाएगा, b2 1 आ जाएगा, c2 1 आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए। ये जो लाइन है L लाइन है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L आर L1 M1 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, L M और N आ गई, ठीक हो गया। जो परपेंडिकुलर है टू दी नॉर्मल ऑफ 1 and 2, 1 और 2 की के नॉर्मल है, ठीक हो गया। तो उसी तरह प्रोडक्ट का सम इसके और ये आपस में ऊपर मल्टीप्लाई होकर उनका सम करें इक्वल 0, उसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका सम इक्वल 0 आएगा। तो ये बन जाएगा M माइनस L माइनस M प्लस 2N इक्वल 0, और ये बन जाएगा 3L प्लस M प्लस N इक्वल 0। अब वैल्यू फाइंड करेंगे L की, M की और N की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे।
तो एल के कोफिशिएंट लेंगे, -1 को एन से करेंगे -1, 2 को एम से करेंगे -2, माइनस ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -6। अब एन के लेंगे तो एन के कोफिशिएंट्स नहीं आएंगे, ये आ जाएगा 1 + 3 एल ओवर -3 एम ओवर ये -5 बन रहा है, इसमें से +5 आ जाएगा एन ओवर 4। तो ये हमारे पास आ गए एल एम और एन ओवर में, सॉरी ये हमारे पास आ गए -3, 5 और 4। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गई ऑफ एल की। ठीक हो गया, ये एल की डायरेक्शन रेशियोज आ गई। इसे हम कह सकते हैं λ1 μ1 और γ1, ये ऊपर इसकी वैल्यूज़ हैं। ठीक हो गया। अब हमें डायरेक्शन रेशियोज किसकी चाहिए, जो रिक्वायर्ड लाइन, मतलब जो लाइन हमने फाइंड सॉरी जो लाइन ऑफ इक्वेशन हमें फाइंड करनी है उसकी हमें डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर λ2 μ2 γ2, ये हमने लेट कर लिया है। ठीक हो गया। दोनों लाइंस आपस में पैरेलल थी, गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन, मतलब जो लाइन हमने फाइंड करनी थी वो गिवन लाइन आपस में पैरेलल थी। तो पैरेलल हो तो उसकी जो हमारे पास डायरेक्शन होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। तो हमारे पास होगा λ1 ओवर λ2, या जो λ2 ओवर λ1 कर लेते हैं, जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं। μ2 ओवर μ1 γ2 ओवर γ1। ठीक हो गया। λ1 हमारे पास क्या है, सॉरी λ2 वैसे है, λ1 हमारे पास है -3, μ2 और μ1 हमारे पास है 5, γ2 और γ1 हमारे पास है 4। ठीक हो गया। ये हमारे पास अब आ गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, वो हमारे पास आ गई -3, 5 और 4। डायरेक्शन रेशियोज आ गई, पॉइंट गिवन है, तो हम इसका मतलब इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वो क्या होता है, x - x1 ओवर λ, y - y1 ओवर म्यू, z - z1 ओवर गैमा, मतलब ओवर में डायरेक्शन रेशियोज। और यहाँ पे ये पॉइंट्स की वैल्यू x1 y1 z1, x1 1 है, y2 z है, और सॉरी x1 1 है, y1 2 है और z1 3 है। तो x - 1 y - 2 z - 3। ठीक हो गया। अब लैम्डा म्यू गैमा वो हमारे पास -3, 5 और 4 है, -3, 5 और 4। ठीक हो गया। ये हमारे पास सॉल्व हो गया, हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक हो गया। सिमेट्रिक फॉर्म में लिखी गई है, अगर आप इसे इक्वल टी के कर दे तो पैरामीट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं, इतना भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास सॉल्व हो गया है। आगे हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं।